पब्लिक लाइव नाउ में स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि एक लाइक अगर आप व्यू करते हैं तो एक लाइक कर दिया करें। इससे हमारी फेसबुक महाराज जो है हमारी व्यूअरशिप को बढ़ाते हैं। और यूट्यूब पे भी आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने चैनल पे देखा होगा 3 दिवसीय लोजपा के प्रशिक्षण शिविर में मैं गया। अभी बिहार की जो राजनीति है उसमें आपने देखा होगा कि 17 साल बनाम 15 साल सारी बातें चलती रहती है। जंगल राज, सुशासन, कुशासन, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी परिदृश्य में चल रही है वो देखने को ये मिला है कि बीजेपी जो बिहार में गठबंधन करके सरकार चला रही थी, वहां से माननीय सुशासन बाबू बीजेपी को छोटे राजद से अब वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। बीजेपी का कोई मुख्य चेहरा नहीं है बिहार में, जो सीएम के रूप में सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जो है उनको टक्कर दे सके। ऐसा फेस हमें पर्सनली नहीं लगता है कि बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है। कहीं ना कहीं ये दांव खेला जा रहा था कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने बहुत दूर की सोची, लगता है ऐसा। और चिराग पासवान भी मजे हुए एक राजनीतिक की तरह अपने कदम को फूक के रख रहे हैं, जैसा उनके वक्तव्यों से लगा। हमने तीनों दिन उनकी जो भी भाषण चले उसका विश्लेषण किया है एकदम सटीकता के साथ। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना, 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट होना, उनके कार्यकर्ताओं में इतना जोश, उस पर अपना कोई वक्तव्य नहीं देना और 50 सालों की तैयारी लेके चलना, बहुत कुछ कह गया अपने आप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार को जो चाहिए, एक बिहारी शब्द जो बाहर जाते हैं उनको पता है कि कैसे ये गाली की तरह यूज किया जाता है। बिहारी, आखिर बिहार क्यों नहीं समृद्ध हो पाया? ये बिहार पहले, आज से 2-3 दशक पहले यहाँ क्या नहीं था? जब बिहार और झारखंड एक था, वो समृद्धि क्यों जाती रही? आखिर बिहार में इतने जो चीनी मिल ही थे वो क्यों बंद पड़े रहे? पेपर मिल थे क्यों बंद पड़े रहे? यहाँ जो बाढ़ है या जो भी यहाँ बेरोजगारी है उस पर क्यों नहीं सोचा गया? क्यों एक मजदूर राज्य बना के छोड़ दिया गया? बहुत सारी बातें ऐसी है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक विजन का किताब उन्होंने विमोचन किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विजन लेकर के नया बिहार, जो युवाओं की सोच है। और खास करके चिराग पासवान युवा हैं और युवाओं का मोटिव समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पीछे भी सरकार देखी है, अभी भी सरकार देख रही है। आगे युवा जो है वो ये जरूर सोचने को मजबूर है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी सुने, हमारी सोचे। अभी आप लोग देख रहे होंगे पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक भ्रष्टाचार, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता है। अफसरशाही इतनी हावी है, सड़कें की दुर्दशा है। अब 2-4 आप कहीं बना लोगे उस पर काम नहीं हो सकता है, रोजगार नहीं है, महंगाई तो है। लेकिन हम अपने राज्य को अगर उसके साथ नहीं चलेंगे, पूरे विश्व के साथ मिला करके नहीं चलेंगे, तो हम कब तक अपने आप को कोसते रहेंगे? हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, मजदूर वर्ग ज्यादा है, जो बाहर जाते हैं, काम बंद हो जाता है, वापस आ जाते हैं। साल में 3 महीने उनको आने जाने में लगता है, 9 महीने में 3 महीने काम बंद रहता है, 6 महीने वो काम करते हैं। क्या होगा? साल भर का खाना खर्चा 6 महीने से कैसे पूर्ति कर सकते हैं? आपकी औसत आय घटेगी ही घटेगी, बेरोजगारी दर बढ़ेगी बढ़ेगी, नौकरियां कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने वहां देखा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं है। बीजेपी की सारी जो भी यहाँ बिहार में गठबंधन थे, सारे दल एक एक करके छोड़ के जा चुके हैं। एक ओनली चिराग पासवान बिहार के लिए, जिसे जो एक नीतीश कुमार की छवि हो, तेजस्वी यादव का युवा प्रेम हो, सबको उनकी छवि टक्कर दे सकती है, ऐसा मानना है रामविलास, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का। और विश्लेषक भी यही मानते हैं कि
आने वाला वक्त जो है, जो विजन प्रस्तुत किया है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, उसमें जो बातें मुख्यतया ये देखने को मिली कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने संगठन को मजबूत करके बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने दोनों को देखा, गठबंधन को भी देखा, महागठबंधन को देखा, अब एक मौका हमें मिलना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं ये हम जब सरकार में आएंगे तब दिखा सकते हैं, जिसका विजन हमने प्रस्तुत किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता उन्हें कितना सपोर्ट देती है, वो सरकार में आते हैं या नहीं आते। लेकिन आने वाला 24 और 25 का चुनाव दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि बिहारी युवा अब उस गुलाबे में नहीं रहना चाहते हैं जिस गुलाबे में उनको रखा गया इतने दिनों तक। बिहार में उलूल जुलूल बयान चलते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं हो सकते हैं। अरे बाबा, पहले कैसे रोजगार था, पहले कैसी भौगोलिक स्थिति थी? अब चीनी मिल चालू करो, गन्ना उत्पादन से किसानों की आय बढ़ेगी। आप बांस की खेती करवाओ, जहाँ पानी लगता है उन इलाकों में बांस की खेती हो सकती है। आप पेपर मिल चालू करवाओ, बहुत सारी मखाना की खेती आपको मिथिलांचल साइड में हो सकती है। किसी भी चीज पे सिर्फ कागजों पे सिमट के सारा कार्य रह जाता है। बहुत सारे विजन पेश किए गए लोजपा रामविलास की ओर से। आने वाले चुनाव में ये देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर जनता बिहार की क्या सोच के वोट करती है, विकास के नाम पे करती है, या फिर जैसा ढर्रा चल रहा है उसी ढर्रे में जातिवाद, भाईवाद, परिवारवाद उसी में लिपट के रह जाती है। लेकिन दिलचस्प, सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि भाजपा आखिर क्या करेगी, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के रूप में अब ट्रम्प कार्ड बना के आप पेश कर सकते हैं, वो अलग बात होती है। मोदी चेहरा वो है जो केंद्र के लिए है, वो बिहार ही खास करके ये जानते हैं, क्योंकि इस बुलावे में 2014 के बाद से 8 साल बर्बाद हो चुका है। बीजेपी गठबंधन में थी लेकिन वो काम नहीं कर पाई जो बिहार के लोगों को चाहिए था। कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें पिछड़ गई और नीतीश बाबू उस योजना को अमली जामा नहीं बना पाए जो बिहार को चाहिए था और बिहारी चाहते भी थे, और बीजेपी की भी कहीं ना कहीं मंशा थी कि ये जमीनी स्तर पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ऐसा कयास लग रहा है और विश्लेषण, जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, हमने बहुत सटीकता से, गूढ़ता से देखा है कि कहीं ना कहीं जो बातें खुल करके पर्दे के सामने नहीं आ रही, वो पर्दे के पीछे अवश्य चल रही है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो लोजपा और भाजपा आने वाले वक्त में इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों के पास ऐसा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है एक दूसरे के सिवा, जिससे बिहार की जनता को आप इन नाकामियों से निकाल करके एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा सके। और इसी सोच के साथ हमें लगता है कि चिराग पासवान का जो प्रशिक्षण शिविर अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चला है, उसमें अनुशासन से लेकर के बूथ स्तर तक की सारी जानकारियां उनको गूढ़ता के साथ दी गई है, ताकि अपने संगठन को आप मजबूत करें और आने वाले चुनाव में उसका लाभ लें। क्योंकि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आपको कोई भी पार्टी भाव नहीं दे सकती है। अब देखना ये आगे दिलचस्प होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में और 25 की विधानसभा चुनाव अलग अलग होती है, इकट्ठे होती है, जैसा कि मध्यावधि चुनाव की भी आशंका चल रही है। और क्या होता है लोकसभा सीटों में, विधानसभा की सीटों में कितने का बंटवारा हो पाता है, कितनी सीटों पे दोनों में सामंजस्य बन पाता है, ये तो गर्भ में बात है। लेकिन बिहार और बिहारी की अस्मिता की बात करने वाले चिराग पासवान की डगर इतनी भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी जो विजन है उससे बिहार की जनता कितना प्रभावित हुई, और ये विजन जो उनका प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर के उन्हें कितना वोट प्राप्त हुआ, और क्या अगली सरकार जो आने वाले वक्त के चुनाव में बनेगी उसमें वो शामिल रहते हैं, उन्हें जनता कितना चुन करके भेजती है यहाँ से या नहीं भेजती।